चलिए बढ़िया है। लेकिन महाकुंभ में आ, जो समापन समारोह हुआ है अभी, 45 दिन तक चला है महाकुंभ, और 45 दिन के इस महाकुंभ में आस्था उत्साह जो भी वो तो अपनी जगह है ही है, लेकिन बिजनेस के एंगल से क्या असर हो सकता है, कितना हो सकता है, कितना बिजनेस हुआ होगा, देश की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा, इसको लेकर भी कुछ कुछ इंटरेस्टिंग आंकड़े आ रहे हैं। महाकुंभ में जो इतने लोग पहुंचे वहाँ पर, जरा जानते हैं यहाँ से महाकुंभ का इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स बताइए। सर, महापर्व फाइनली हमने देखा 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के साथ यहाँ पर समापन हुआ। 1.5 महीने तक ये चला है और कोई भी ऐसा दिन नहीं रहा जहां हमने यहाँ से इंटरेस्टिंग तस्वीरें या कुछ कहानियां सुनते हुए नहीं दिखी। लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी ये एक महापर्व ही साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले अनुमान लगाया जा रहा था जब ये महाकुंभ की शुरुआत हो रही थी कि 40 करोड़ यहाँ भक्त पहुंचेंगे, उसके सामने 65 करोड़ से अधिक भक्त यहाँ पर पहुंचे हैं, जो टैली निकल कर आई। लेकिन अब इकोनॉमी के लिए किस लिहाज से ये इम्पैक्टफुल साबित हो सकता है? 3 लाख करोड़ जनरेट होने की यहाँ पर संभावना बताई जा रही है। 3 लाख करोड़ का बिजनेस। अब आप ये पहले मैं निवेश से शुरुआत करती हूँ, फिर आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर रिटर्न आता हुआ या इम्पैक्ट आता हुआ दिख रहा है। 7,500 करोड़ का निवेश था। कहाँ कहाँ निवेश हुआ? अब जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, सड़कें, फ्लाईओवर, अंडरपास, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ पर निवेश हुआ। अब बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश, जो कि देश का सबसे महत्वपूर्ण स्टेट भी बताया जाता है लैंडमास के पॉपुलेशन के लिहाज से, इसकी जीडीपी 1% से बढ़ने का अनुमान है इस महापर्व के समापन के बाद। 12 लाख टेम्पररी नौकरियां, जो गिग वर्कर्स हम कहते हैं, वो इस 1.5 महीने के दौरान जनरेट हुई हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और ये जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो ये डेवलप किया गया, 4000 हेक्टेयर में डेवलप किया है और उससे इतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई है। अब कुछ और भी इंटरेस्टिंग डेटा सुनिए। ये सिर्फ हम प्रयागराज की या उस एरिया की बात नहीं कर रहे हैं जहां पर ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया था। प्रयागराज के आसपास उसके पूरे रेडियस में 150 किलोमीटर में जितने भी गांव, शहर, नगर, जिले रहे हैं, उन सबको भी फायदा यहां पहुंचने की जो उम्मीद है जताई जा रही है। अयोध्या, वाराणसी जैसे जो बड़े शहर हैं उत्तर प्रदेश के, इनके आसपास के लोकेशन में भी यात्रियों की संख्या बहुत तेजी से इस दौरान 45 दिनों के दौरान बढ़ी है। सिर्फ यही नहीं, जो धार्मिक सामग्रियां होती हैं जैसे आपके अगरबत्ती, धूप, फूल, पत्तियां, इन सब का भी जो कारोबार है, बिजनेस है, वो बहुत जबरदस्त जनरेट हुआ है। धार्मिक सामग्री की अगर आप बात कर ले 2000 करोड़ और फूलों की बात करें तो 800 करोड़ की कमाई बताई जा रही है इस पर्व के दौरान। क्या बात है, वाह। और बताया जा रहा है कि पूरे इस पर्व को ध्यान में रखते हुए और जितने वहां पर भक्त जुड़ेंगे, 50,000 से ज्यादा क्यूआर यहाँ इंस्टॉल किए गए थे, क्योंकि अब कैशलेस का जमाना है। एक फूल वाला भी अब क्यूआर कोड लेके बैठता है। हाँ, और अच्छा, मेले वेले में इतना पैसा ज्यादा आप कितना लेके आप लेके भी नहीं जाना चाहते, क्योंकि पिक पॉकेटिंग का भी डर रहता है। तो सबसे आसान रहता है, आप मोबाइल खोलिए और वहां पर स्कैन करके आप जो भी सामान खरीद रहे हैं पूजा के लिए, आप ले सकते हैं। अब सेक्टर्स, बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनको फायदा मिलता दिख रहा है। हॉस्पिटैलिटी, अकोमोडेशन तो है ही, फूड और बेवरेज सेक्टर, ये बहुत बड़े पैमाने पर इसको फायदा मिलता दिखेगा। ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स, इसके अलावा जो धार्मिक वस्त्र, पूजा सामग्री, वस्त्र परिधान, जितनी उपभोक्ताएं वस्तुएं आती हैं पूजा पाठ से जुड़ी हुई, वो, हेल्थ केयर, वेलनेस सेवाएं हैं, इनको फायदा मिलने की संभावना है। मीडिया, एडवर्टाइजिंग, एंटरटेनमेंट को काफी फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा नागरिक सेवाएं, टेलीकॉम, मोबाइल, सीसीटीवी, जितने भी ये आप कह सकते हैं कम्युनिकेशन और इंटेलिजेंस से जुड़े हुए उपकरण बनाने वाली कंपनियां हैं, इनके लिए भी ये जो है महापर्व साबित हुआ है। ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर काफी चमके हैं। बताया जा रहा है एविएशन की बात की जाए, लगभग 2800 फ्लाइट्स इस दौरान उड़ने की संभावना बताई गई है। 2800 फ्लाइट्स, और सबके टिकट एक किसी भी के भी 20,000 से कम में सिंगल, वन साइड 20, 22, 25,000। ट्रेन्स का भी है, आप अलग अलग जगह के ऑल्टरनेट रूट भी लेके जा रहे हैं। 14,000 ट्रेन्स यहाँ पर रन करती हुई दिखाई दी। 14,000 टू एंड फ्रो। और बस की अगर बात करें, बस बुकिंग ऐप पर 35 से 70 गुना की बढ़त। अब जो एयर ट्रैवल नहीं कर सकता है या ट्रेन की बुकिंग नहीं मिली, उन्होंने आसपास से जैसे भी हो सके बस का सहारा लिया है। यहाँ पर बुकिंग्स में ही 35-70 गुना की बढ़ोतरी देखने को मिली है। गजब। तो ये है आपके लिए बड़ा बिजनेस महाकुंभ का होता हुआ। समापन समारोह हो गया, लेकिन बड़ा बिजनेस, इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा आगे चलते हुए। बढ़िया है। तो ये आपको डिटेल्स महाकुंभ की तरफ से आती हुई